तो बच्चों अभी एक बार और मैं आप लोगों को थोड़ा और समझा देता हूँ इसको। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स, यानी पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज अचीव्ड बाय द प्लांट हार्मोन। तो रासायनिक समन्वय पौधों में प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन के द्वारा होता है। प्लांट हार्मोन आर केमिकल प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स। तो पादप हार्मोन रासायनिक यौगिक होते हैं। विच हेल्प द प्लांट टू कोऑर्डिनेट, वे सहायक होते हैं पौधों को समन्वयन करने में, द ग्रोथ वृद्धि कराने में, डेवलपमेंट विकास में, एंड रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। प्लांट कंटेन्स द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन। तो पौधे अनेक प्रकार के पादप हार्मोन को उत्पन्न करते हैं। तो पहला है ऑक्सिन, इट इट हेल्प इन सेल एलोंगेशन, यह कोशिका के दीर्घीकरण को प्रेरित करते हैं। और सेकेंड है जिब्रेलिन, तो इट हेल्प इन द प्लांट ग्रोथ ऑफ स्टीम, ये तने की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो बच्चों, और इस जिब्रेलिन की खोज की थी कुरोसावा ने। और थर्ड है साइटोकाइनिन, तो ये प्रमोट सेल डिवीजन, या सेल डिवीजन को ये प्रमोट करता है। और फोर्थ है एब्सिसिक एसिड, इनहेबिट प्लांट ग्रोथ, ये पौधों में वृद्धि को रोकता है। और बच्चों ये एब्सिशन करता है, जो मैच्योर फ्रूट होते हैं, मैच्योर लीव्स होते हैं, उनमें एब्सिशन करता है, यानी कि पतझड़ जो होता है तो इसी हार्मोन के द्वारा होता है, एब्सिसिक एसिड के द्वारा। और फिफ्थ हार्मोन है एथिलीन, तो यह क्या करता है, एकमात्र गैसीय हार्मोन है और यह फ्रूट को पकाने के काम आता है, यानी कि फलों को पकाने में सहायक होता है। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है, ये हमसे पूछा है। ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सभी जंतुओं को आवश्यकता होती है एक अच्छा संगठित तंत्र नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए। रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई, तो ये प्रतिक्रिया करता है उद्दीपनों को, स्टिमुलाई में से उद्दीपनों को। इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और एक गुणों को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित जंतुओं के लिए। ऑन रिसीविंग अ स्टिमुलस, जो ऋषि प्राप्त करते हैं किसी को, उद्दीपनों को। द बॉडी रिस्पॉन्स, और हमारी शरीर की प्रतिक्रियाओं को। इन अ मैनर, एक
अच्छे तरीके से, दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यह बहुत ही उचित है, अप्रोप्रिएट मीन्स होता है उचित, फॉर इट्स सर्वाइवल यानी कि जीवित रहने के लिए, एंड फंक्शनिंग और कार्य करने के लिए, द रिस्पॉन्सेज दैट इज गिवन इन्वॉल्व वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के अनेक अंग उस प्रतिक्रिया में इन्वॉल्व रहते हैं, लिप्त रहते हैं। दस इट इज़ वेरी नेसेसरी, इसलिए यह बहुत आवश्यक है, दैट ऑल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग आपस में कार्य करते हैं और प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते हैं और प्रॉपर समन्वय करते हैं एक निश्चित दिशा में, सो प्रोवाइड द करेक्ट रिस्पॉन्स, और वे सही प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। दिस वर्किंग टुगेदर वेरियस ऑर्गन्स इन सिस्टमेटिक ऑर्डरली, और वह एक निश्चित क्रम में उस कार्य को आपस में करते हैं, टू प्रोवाइड कंट्रोल, और वे उस नियंत्रण को प्रोवाइड कराते हैं, एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, और उद्दीपनों के प्रति वह प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है कोऑर्डिनेशन, क्या कहलाती है, समन्वय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस the manner in which movement takes place in sensitive plant and the movement of legs, यानी कि हमारे टांगों की गति और संवेदी पौधों में क्या अंतर है। तो बच्चों ये अंतर है, फर्स्ट डिफरेंस है इसमें, इट ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक टच, यानी कि ये टच स्पर्श के प्रति बाह्य उद्दीपनों को व्यक्त करते हैं, किसमें, सेंसिटिव प्लांट में। और मूवमेंट इन लेग्स में इट इज़ वॉलेंट्री एक्शन, तो यह एक स्वैच्छिक क्रिया होती है, परफॉर्म्ड एंड कंट्रोल बाय आवर विल, जो हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। सेकंड पॉइंट है, प्लांट सेल चेंज देयर शेप, कोशिका अपने आकार को बदलती है, बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, जो उनके अंदर जल होता है, जल के आधार पर अपने आकार को वे बदलते हैं। और मूवमेंट ऑफ लेग्स इज कंट्रोल बाय सेरेबेलम, तो हमारे टांगों की गति का नियंत्रण होता है सेरिबेलम के द्वारा। ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, जो हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग है, इट इज ड्यू टू चेंज स्पेशल प्रोटीन ऑफ मसल, जो हमारे शरीर में एक स्पेशल प्रोटीन होती है, वह इसको चेंज करने में सहायक होती है। थर्ड पॉइंट है, नो नर्व्स इज इन्वॉल्व, इसमें किसी प्रकार की तंत्रिका इन्वॉल्व नहीं रहती है। और मूवमेंट इन लक्स में नर्व्स कैरी द मैसेज, और तंत्रिका सूचनाओं को ग्रहण करती है। मूवमेंट ऑफ लेग्स, उसी के अनुसार हमारे टांग क्या करते हैं, गति करते हैं। तो बच्चों ये आपका यहीं पर ये तीन क्वेश्चन पूरे हो गए, इन्हें मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भेजूंगा, आप इसे करेंगे। तो बच्चों आप सभी अपने जिसको क्वेश्चन पूछना है वह क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। यदि किसी को क्वेश्चन पूछने हैं आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछना है, एक बार सब लोग आपने अपने माइक ऑन कर दीजिए। तो आप लोग तो बच्चों आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, ये समझ में आया, सभी बच्चों के समझ में आ रहा है। गौरव जाला, हिमांशु जाला और मनोरमा चंद, बेटा मनोरमा चंद, मनोरमा
काजल खोलिया। काजल खोलिया समझ में आ रहा है बेटा आपके? हैं? काजल। प्रीति शाह। समझ में आ रहा है बेटा? प्रिया धामी। राहुल रावत। तनुजा चुफाल। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, प्रिंस। प्रिंस। समझ में आ रहा है बेटा ये? प्रिया धामी। रूपांशु। आ रहा है? तो बच्चों आप लोग जितना ये काम दिया जाता है ना, इसको रोज का रोज आप लोग करेंगे और सुंदर राइटिंग बनाएंगे। ठीक है? और मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ भेज दूंगा, इसमें से आप नोट कर लेंगे। ठीक है? तो बच्चों मीटिंग एंड करते हैं फिर। ठीक है?